तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख? ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब दुर्गा ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर कर सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बई पड़े पुराण गास। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जाल्य मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारा बक्कट ठा देगी। और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुर्मुंदन जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा, जो लाभदायक है। और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे। कभी रोएंगे, कभी गाएंगे, और सतलोक के उस सुख को हम रहकर याद करेंगे। तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होएगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी। अपरमात्मा, जैसे दास आपको बहुत बार सुनाया है, सुनाते रहा हूँ कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे। 5 वर्ष की आयु में फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहाँ हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको ये भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये समझ लो कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भी भक्ति जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था,
और स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे। वेदों को इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने चारों वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, वो चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में कै ख का पता नहीं था, कै ख भी नहीं जानते थे। ऐसे स्वामी रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे, बड़े विद्वान हैं, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से केवल ब्राह्मण वर्ग ही रामानंद जी के पास दीक्षा लेने आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था, तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शिष्य रूप में रामानंद जी बैठे थे अपने गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे। कोई अपहाज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कहर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूँ और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूं? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है, और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को से देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा राम वाली आत्मा थी, और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा है। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा स्वामी जी, वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हों। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे वेद, तो उनके इनके दादा लाई हैं ब्राह्मणा के पहले से। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनके फिर मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर दानक नहीं, ये परमात्मा है, लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता, वेदों को जाना हमने पढ़ पढ़ कर मर गए, हमारा समझ में नहीं आई। यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूड किसाना।
तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी, वेद क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में यह स्पष्ट कर देता है गीत वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर, सतलोक से यहाँ आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो ये सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ी जाए। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहाँ से हो? परमात्मा ने बताया मैं धाणक हूँ भाई जुलाहा, और कबीर मेरा नाम है, और वहाँ मेरी झोंपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शस ताज़ा ताज़ा बनाया हूँ। अब वो जान गया कि शस कौन है। ये ऐसी गजब की बात। स्वामी जी ने वेदों का कख भी ज्ञान निर्यो वेद मंत्र बतावे। वो तो पता पर पूछ के सामने जा लिया, माथा टेका जाके परमात्मा के चरणों में। अकेला गया, जो ही मालिक ने सिर पे हाथ रखा वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए। परमात्मा बोले नाम ले भाई, यो तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणा तेरे। अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कहीं लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पे वो जो का तो कहर फिर दे देगा। यू काल बड़ा भयंकर है। ने बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूँ और ब्राह्मण समाज ने मेरे तो के दे दिया, मेरी तो दुर्गति हो रही है। कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूँ मुंह मोड़ लेते, कुछ चौनी भी नहीं देता। हे भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला। परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला, कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है ऐसे ही कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूँ। लड़के ऐसा बुरा हाल बांगे मुंह ऐसे टेढ़े सता रखे प्रेतों और संस्कार ने। परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद दिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफ़ी उसी समय काफ़ी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिले उससे आगे कहे कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे, भगवान आ रहे हैं। ये धाणक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। ये कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। ऐसे ही और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे। परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाती थी, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते, जैसे ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं। एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पे, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। ओए इस तरह की आवाज परमात्मा बतावे, आत्मा खड़ी हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है सुन के, और
और वहाँ बैठ जाते थे सैकड़ों की संख्या में राहगीर, और मालिक फिर उनको 2-2 घंटे सत्संग सुना करते, वह धूप छाया में यूँ बैठे रहते थे और फिर नाम लेते थे, क्योंकि उसके बच्चे हैं, उनको दीक्षा देते थे, भाई मंत्र करो, दुनिया दुखी फिरे, और किसी को आशीर्वाद से, किसी को नाम दे करके, सबको रिचार्ज करके परमात्मा आज तक आपको लाए हैं, यहाँ तक लाए। उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे कबीर भगवान के। 64 लाख, ना तो कोई मीडिया था, ना कोई बुक छापड़ियाँ था, और ना कोई अन्य कोई साधन, सब लाउड स्पीकर थे। ऐसी परमात्मा ने समर्थ इसी को कहते। हिंदुस्तान इंक्लूडिंग बलोचिस्तान, अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और उस समय सारे भारत की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी, और 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से एक धानक के जुलाए के होना, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। और फिर बिना पहचान पाए कि कबीर इज गॉड, सबको सुख दिया दाता ने, जो भी आ गया, क्योंकि तो अपना पिता है। और ये तो शीतल सथल है, यानी एसी रूम है, धूप में जलता हुआ व्यक्ति कोई बढ़ जाओ उस एसी कमरे में, तुरंत शांति होती है। तो परमात्मा काल तो है, वो आग अंगार बरसा रहा हमारे, और ये मालिक हमारे ऊपर शीतलता बरसाते हैं। तो ऐसे लाखों भगत शिष्य हो गए। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाकता पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी, चारों वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो। और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं मिली। उस शारदा ने जहाँ भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुख रोया, और जिस भी संत ने जो कुछ भी क्रिया बताई उसने सारी करी, कोई राहत नहीं मिली। तो सभी ये कह देते थे कि शारदा, ये तेरे प्रारब्ध का दुख है, तेरी किस्मत में लिखा ही तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानती, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान सब सुख कर सकता है। तो दूसरे संत के पास गई, फिर तीसरे के पास गई, अंत में वह कति कंडेम होगी, राहत मिली नहीं कति। अब परमात्मा कहते, सो छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जिस मोहल्ले में, जिस कॉलोनी में वो शारदा रहा करती थी, सर्वानंद की माँ, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, और वो किसी कामवश चली गई शारदा के घर। पहले जाकर कुशल मंगल पूछा तो उसने बताया। शारदा ने कहा, बहन कुशल क्या बताऊं, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैंने सब जगह क्रियाएं कर चुकी हूँ। तो उसने पूछा कि कोई साधु संत की शरण में जाना चाहिए आपको, जब आपसे कोई लाभ नहीं मिल रहा कहीं से। तो शारदा ने कहा कि मैंने यहाँ आसपास का कोई साधु संत छोड़ा नहीं, और तीर्थ वर्ष जहाँ भी जिसने जो कोई जंतर मंत्र मत्था टेकना बताया मैं सारे कर चुकी हूँ, और औषधियों का प्रयोग भी मैं बहुत कर चुकी हूँ। और ऐसा बन गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, सारे शरीर में बुरा हाल हो रहा है, ना मर रही हूँ ना जी रही हूँ। तब उस बहन ने कहा कि बहन एक बात मैं बताऊँ, जब मान ले तो। हाँ बताओ। आप मेरे गुरु जी से दीक्षा ले लो, आप दुखी नहीं रहोगी। तो कहने लगी, बहन मैं तो थक चुकी हूँ इन गुरुओं के चक्कर में, थक ली कति, कहीं कुछ नहीं हुआ। कहने लगी, फिर उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे कष्ट थे, ऐसे ऐसे दुख थे, हम कति स्वस्थ हो गए, पूरा परिवार चैन से जी रहा है, और आर्थिक स्थिति भी हमारी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। तो कहते मरता क्या नहीं करता, वो सोचता चल हो सकता है कोई छुपा हुआ परमात्मा का प्यारा संत। उसने कहा कि
कौन है आपके गुरुजी, बताओ मैं चल पड़ूंगी। कहाँ है वो? कि यहीं काशी के अंदर हैं और कबीर नाम है उनका। वो कहाँ रहते हैं? शारदा ने पूछा। उस परमात्मा की शिष्या ने बताया कि वो जुल्हाओं की कॉलोनी में। जुल्हाओं की कॉलोनी में क्यों रहते हैं? क्या वो धाणक है? कहाँ वो धाणक है, जुल्हाए हैं। कबीर जुल्हाए हैं कहाँ? तो वो कहने लगी, बहन कहने लगी हाँ, जो शिष्या थी। लेकिन शारदा वो जुल्हाए नहीं, वो तो परमात्मा समझ लेना। यानी इतने सुख तो भगवान ने दे सके जो वो दे रही है। शारदा बोली नहीं, मेरी तो इज्जत का नाश हो जाएगा। मैं पंडितानी और वो एक शूद्र धाणक है, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा समाज में। मैं तो मर जाऊं बेशक, पर उसका नाम ना लूं। उसके बाद परमात्मा ने एक और ब्राह्मणी भेजी, वो भी परमात्मा से दीक्षित हो चुकी थी और वो उनकी कोई रिश्ते में भी लगती थी शारदा के। भेजी का मतलब यह है कि कुछ ऐसा कारण बनाया। अब भेजने का तात्पर्य करता तो परमात्मा है, करे करावसाइया मन में लहर उठा और दादू सिर जीव के वो आप बगल हो जा। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो भी बहुत दुखी थी और उसको भी ऐसा ही, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही है, चाहे सारा संसार आ जाओ और सिद्धि नित्य सब न सुख देगा। इसके घर में कोई कमी है किसी चीज़ की? हम तो टटपुंजिया भगवान के पीछे लाग रहे, जिनका आप पे ब्यों तो नहीं कुछ भी। हम तो भेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते, वो साधन नहीं था दरिया से पार होने का। जहाज में बैठो, नौका में बैठो, परले पार जा छोड़ 1 मिनट में जो नाविक ठीक होता है। तो ऐसे वो भी सुखी हो रही थी। जो भगवान की शरण में आ गया वो तो गुण गाता रह जाता है। तो वो पंडितानी अन्य कोई थी जो उनकी नातन भी थी, कोई किसी रिलेटिव थी, वो किसी कामवश पहुंच गई। कुशल मंगल पूछा, देखा कि आपका तो बहुत बुरा हाल है, बहन क्या हुआ आपको? शारदा से पूछा तो उसने सारा दुखड़ा रोया। उसने फिर वही कहा कि आप हमारे गुरुजी से नाम लो, आप दुखी नहीं रहोगे, मैं सच्ची कह रही हूँ, सच कर मान लेना मेरी बात को। तो उसको कुछ आशा जागी कि ये तो पंडितानी है, कोई अच्छे महात्मा से नाम ले रखा होगा, कोई उच्च जाति का होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? कि मेरे गुरुजी कबीर साहब हैं। अब उसने सुन रखा था कबीर साहब कौन है, कि वो धाणक जुल्हा। अब वो पंडितानी कहने लगी, शारदा अब इस भाषा ने छोड़नी पड़ेगी इतने। वो दुल्हा नहीं, वो परमात्मा उतरे आज के दिन में, इस पृथ्वी में भगवान बैठे। ने बोली अपना काम करे, हैं तूने नाम ले रखा वहाँ से? हाँ मैंने नाम ले रखा कि हमारा आइए भी ना आज के बाद तू तो भ्रष्ट होगी है शूद्र की। हम तो जगत के गुरु हैं ब्राह्मण, तू तेने नाम ले लिया धाणक और शूद्र से। तो उस पंडितानी ने कहा कि मैं तेरा कति नहीं आऊँगी, मैं तो तेरा दुख देख कर आज तुझे सलाह दे रही हूँ कि आज, क्योंकि हमने ज्ञान हो गया है, तेरे को ज्ञान नहीं है शारदा। आज तू पंडितानी है और तू ये भी ज्ञान सुनती है कि मरने के बाद कोई अन्य भी जूनी धारणी पड़ सकती है, कहाँ पड़ सकती है। कल ने तू गधी बन सकती है, तेरी इज्जत कहाँ जाएगी? फिर पंडितानी बनी रहेगी वहाँ तू। वह न्यू कहकर उठ कर चल पड़ी। इस बात से जख्मी तवा होगी कि बात तक अटेगी है, ईब भुगतूंगी और आगे फिर गधी बनूंगी। और वह बताएगी कि इस परमात्मा की शरण मानने से दोनों दुख बटेंगे तेरे, यहाँ भी सुखी होगी, अगला झंझट भी मिटेगा। सोच लेना। अब वो तड़पती रही, अब करूं तो करूं क्या, इधर गिरूं तो झेरा, इधर गिरूं तो कुआ। अब ये काम भी परमात्मा ही करेगा। एक दिन वही पंडित जो रामानंद जी की डिस्कशन में, चर्चा में परमात्मा से संपर्क हुआ था, वो भी शारदा का नाती था, किसी रिश्ते में रिलेटिव था। और शारदा को ये मालूम था कि उसके घर में तक कैर टूट रहा है और कई जगह तो इकट्ठे जाया करते थे वो समाधान के लिए, दोनों, शारदा भी और वो भी अपने बच्चों समेत जाया करता था। परमात्मा कहते हैं अपने हंस के लिए मैं 100 छल छिद्र करता हूँ। अब पीछे तो मालिक पड़ रहे थे उस भूतनी के, बनी बैठी पंडितानी कर बना पुतिया, मालिक कैसे देख ले। कहते जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। वो हमारे लिए भटक रहे हैं, रो रहे हैं, कैसे कारण बना के इस काल ने इसे के लिए बना दिए हमारे,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के और ब्राह्मण ये जाति बना के कि कौन पहुंच जाए इन तक, और कोई कह दे साची तो मार दो काट दो, कोई बात है ये? ज्ञान सुने समझ में आओ तो ग्रहण करो ना मत करो, ऐसा जुल्म कर दिया। और वहां तक पहुंचना कि हंसी खेल था मालिक तक। लेकिन ये भी परमात्मा है, कोई बालक नहीं है। अब उसकी कोई सा काम आ गया, वो भी उनके घर के आसपास से जा रहा था, उसने सोचा चल मिल चलता हूँ। वो भी बहुत दुखी रहा करती थी, कुछ ठीक हुई या कुशल मंगल पूछ लूँ। जब वो वहाँ पहुँचा, उसने पूछा कि शारदा क्या बात, बहुत और भी वीक होगी तुम तो पहले से भी। उसने कहा कि शारदा ने कहा जी बहुत दुखी हूँ मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ, अब पता नहीं कब ये सांस निकले, मैं मर जाऊँ तो बढ़िया। तो उसने कहा उस पंडित जी ने कि पंडितानी मिश्रानी तेरे दुख का अंत हो सकता है, ऐसा महापुरुष मेरे हाथ लगा है और आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, सुखी हो जाओगे। शारदा ने सोचा ये तो पंडित जी है और पहले भी मेरे साथ घूमता फिरता था। तो उसने पूछा क्या तुम बिल्कुल ठीक होगे कि सारे ठीक होगे? और एक रोटी के मोहताज बने फिरे थे, आज मेरे सारे सुख दे दिए मालिक ने। अब वो बैठ गई चारपाई पर, बात बनेगी। जब ये परिवार सुखी हो गया, आज इसका चेहरा खिला दिखाई दे मुझे, जो उस दिन मुझे मिला करता उस दिन क्या हालत थी इसकी। तो उसको ये भी था कि ये किसी पंडित या किसी अच्छे संत उच्च जाति से ही संबंधित रहा होगा। तो शारदा ने पूछा कि कौन है आपके गुरुजी, मैं नाम लूंगी। जब आप ठीक हो गए और आपका परिवार स्वस्थ है तो मेरा भी दुख अंत हो सकता है, मुझे कुछ आशा जगी है। आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, मुझे ले चलना उसके पास। तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी है कबीर परमेश्वर, कबीर साहब। वह फिर लेट गई। वो धानक कबीर, तो पंडित जी बोला मिश्रानी भूल जाए इन बातों को, वो परमात्मा स्वरूप हैं। और देख मेरी क्या हालत थी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता था तो समझ जाते थे कुछ पैसे मांगने आया होगा, और दूर से ही मुंह उनका चेहरा मुझे पता लगता था कि मुझे देखकर कितने नाखुश हैं। और आज वो मेरे से उधार ले जाते हैं। इन समाज ने क्या दिया था मेरे को, और तो इस समाज के चक्कर में अपना जीवन नाश मत करे। ने बोली ना, मेरे बस की बात को ना, मैं ना लूँ नाम, मर जाऊं बेशक। देख काल ने कैसी अड़ा रखा लठ इस मान मर्यादा का, लेकिन मालिक कच्चा को नहीं तोड़ के छोड़ देगा इसने। उसी कॉलोनी में जिसमें शारदा रहा करती थी, वहाँ परमात्मा के बहुत से शिष्य हो गए थे, क्यों उनके पास तो दुखी आया करते, सुखी था ये राम कृष्ण नरमंद राम घंटी बजाते फिरे हैं। इन रुते को ना, क्योंकि ये सोचा इन घंटी बजाने तो मैं सुख हो रहा है, वो चल रहा है उनका प्रारब्ध, पिछले जन्म का संस्कार चल रहा है। जब कैर टूटेगा ये मंदिर धीरे धराए रह जाएंगे, फिर धक्के खाते फिर कोई बाबा जी बाजा कि तो और छिट्टे चढ़ा लवा लिया। तो पहले कहाँ गई वो पूजा जिसको तुम पहले करके ये सोच रहे थे हम सुखी ही नहीं से हो रहे, तो दुखी दुखी जाते थे। एक बहन वहीं रहा करती थी और परमात्मा का उन्होंने सत्संग रखवा दिया कि भगवान हमारे घर सत्संग कर दो। आका अच्छा बेटा, संगत थोड़ी थी, भगवान घर घर जाके सत्संग करते थे कि सत्संग सुनने आएंगे तो हो सकता है ज्ञान सुनेंगे, क्या किसके भाग जाग जा। तो वो क्या करते थे, जो सत्संग करवाते थे आसपास मोहल्ले में सबको निमंत्रण दिया करते कि हमारे सत्संग हो गए, हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। तो ऐसे मोहल्ले के लोग कुछ लाज श्रम में भी जाया करेंगे, भाई उनका अनुष्ठान है जाना चाहिए, कल ना हमने भी करना, ये हमारे भी आ जाएंगे। शाम का समय, क्योंकि दिन में परमात्मा ने व्यवस्था बना रखी, दिन में अपना काल के इसको लो में जुड़े रहो, रात तो अपनी ये है, दिन में काम करो, रात में राम बजो और सत्संग सुनो हमारा। तो शाम का सत्संग करते थे भगवान विशेष कर। तो वो बहन जो जिसने सत्संग रखवाया था वो शारदा के घर गई और शारदा से कहा बहन हमारे घर हमारे गुरुजी आएंगे, आप भी आइयो। और आप तो बहुत दुखी हो, आप नाम लेकर देखो पंडितानी, देखिए फिर गुण गाया करेगी, आज आपने दुल्हा दिखाई दे सही, ये परमात्मा आई हुई है, परमात्मा के तुल्य है। शारदा बोली भाई देखो आ जाऊंगी, उसने औपचारिकता से कह दिया कि आ जाऊंगी, या नाराज ना होगी, ठीक से बहनाऊंगी। अगर सोच रही थी मैं ना जाऊंगा,
फिर उसने परमात्मा ने प्रेरणा करी। अब क्या सोचा शारदा ने, सभी कह रहे हैं ठीक कर देते हैं, स्वस्थ हो जाती है, ऐसा सब होता है। तो उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और गुप्त रूप से जाऊंगी, यदि मेरे को आशीर्वाद देने से कुछ राहत मिली तो मैं नाम ले लूंगी, नहीं तो उठ कर जाऊंगी। ये सोचकर वो मुंह पर पर्दा डाल के घूंघट काट के निकाल के, और भी भगत आ रहे थे, माइयाँ भी आ रही थी, भगवान सामने आसन पर बैठे थे। एक जोत जला करते दाता देसी घी की खड़ी, वो दीपक रोशनी का भी काम करती थी और यज्ञ हवन का भी काम करती थी। सत्संग के दौरान वो जलाई रखी थी, टिमटमाता प्रकाश था, स्पष्ट चेहरे दिखे नहीं थे। सभी आ रहे थे, भगवान के चरणों में मत्था टेक रहे थे, अपना अपना स्थान माई बहन अलग अलग ग्रहण कर रहे थे। अब शारदा भी आई मुंह पर घूंघट डाल कर कि अड़ोस पड़ोस वाली ना पहचानने या पंडितानी आएगी, और जैसे मत्था टेक रहे थे चुपके से वह भी मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि सर्वानंद की माँ, आज दानक के चरणाम क्यों कराएगी तू, आज दुल्हाए के पास क्यों कराएगी तू, कैसे आगी, तेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। के कहोगे, देख उसका मुंह पर्दा न्यों करके देखो भैया, सर्वानंद की माँ है। परमात्मा बोले पंडितानी। अब परमात्मा ने जो ही हाथ रखा था उसी समय उसका जैसे टनों वजन हट गया, वो सिर पर है, और जो पीड़ा को घसीट रही थी वर्षों से वह छू मंतर होगी एकदम। चरणों में पड़कर रोने लगी, बुरी तरह, भगवान मेरा तो भूल लाग रही थी, मैं तो बहुत नीच आत्मा होता था। आप पहले आयो मैंने घसीट के, आज मैं आज भी ना हूँ तेरे पास, मर जाती भुगत कहे। और खड़ी होकर उसने कम से कम आध घंटा कहा, है बहनों, हे भाइयों, ये तो सचमुच भगवान आया है। मैं तो यूँ सोच कर आई थी परीक्षा लूँगी इसकी, और मेरा आराम होया था ठीक से, ना मती वापस हो लेती, तुमने भी ना पता लगने दो मैं सर्वानंद की माँ हूँ। ये तो जानी जान है न, पहले तो ठीक करी और फिर मेरा इंट्रोडक्शन आइडेंटिटी बताई किया हुआ है सर्वानंद की माँ। वहीं बैठ गई। परमात्मा बोले ये तो फर्स्ट एड है तेरा, अभी रोग बहुत है जन्म और मरण का, और दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब दीक्षा लूँगी महाराज, दीक्षा लूँगी, और समाज भाड़ में जाओ, कति देखो भी कोई ना, मेरा तो नाश हो गया था। क्यों, भगवान के सामने आकर आत्मा जाग जाती है, और मन पापी जो बकवाद करता, सांसारिक परंपराओं के निर्वाह करने के लिए विवश करता, ये काल का एजेंट है, वो भाग जाता है भगवान के सामने। अब परमात्मा ने दीक्षा दी, फिर ज्ञान सुनाया, 2 घंटे 3 घंटे परिपूर्ण कर दिया। आत्मा तृप्त होगी, और थक चुकी थी सब जगह के सब झूठे पाखंडी हैं, कोई संत नहीं पृथ्वी पर। संत है या भगवान है तो परमात्मा ही है, कबीर जी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं। उसके बाद शारदा किसी को बताती है तो कुपरा मनुष्य सीधे मुंह बात नहीं करते ना, तो बैठा लिया, इज्जत का नाश कर दिया है। तो इतने बड़े विद्वान की माता है, ब्राह्मणी है, तेरी तो जग में इज्जत है, और तूने कहाँ जा करके काम बिगाड़ लिया। वो कहने लगी तुम नींद में बांध रही हो, तुम तो नींद में बोल रही हो, और शनिपात का जोर है तुम्हारे जिसमें बिरड़ा रही हो। मैं पहचान कर जान कर शिष्या बनी हूँ, जान कर गुरु बनाया, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। अब उसने सोचा देख मेरा बेटा विद्वान बना, फिर कख नहीं पता, माँ मरण लग रही, और ने क्रिया बताता फिर यो, और मैं ठीक ना हुई। फिर उसको, क्योंकि आत्मा बेटे की तरफ, माँ की बेटी की तरफ बहुत होती है। अब उसने ज्ञान से पता लग गया कि विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं, कोई भक्ति ठीक नहीं, यो भी बकवाद करता फिर है बेटा। आज जो ब्राह्मण है कल कुत्ता बनेगा, निकम्मा। ओए होए, इसको समझाने लगी, कहने लगी बेटा भक्ति का मार्ग इससे हटकर है, ऐसे है। समझाने लगी तो मैंने जो गुरु बनाया तो उससे नाम ले ले। वो कहने लगा माता मेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर कोई विद्वान नहीं है। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूँ। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी माँ से रखवाना चाहता था।
बदलवाना चाहता था।